हम लोग श्रीमद् भागवतम के 12वें अध्याय के पुनरावलोकन को देख रहे हैं। 11वें में अंत में ये बात समाप्त हुई थी कि बेसिकली 11वें अध्याय में समय का विवरण हुआ था। समय की गणना हुई थी परमाणु के अनुसार, और अंत में प्रश्न किया गया था कि जो ब्रह्मा जी की आयु के बराबर रहते हैं उनके बारे में वर्णन कीजिए। वो सब वर्णन किया। अब मैत्रेय यहाँ पे कहते हैं, मैत्रेय उवाच इति ते वर्णितः क्षतः कालाख्य परमात्मनः महिमा वेद गर्भोथ यथा साक्षी निबोध में। मैत्रेय ने कहा, इति इस प्रकार ते वर्णितः सत्ता, हे विदुर जी, सत्ता मतलब विदुर जी, मैंने आपको वर्णन किया। क्या वर्णन किया? कालाख्य, काल नामक शक्ति का वर्णन किया। परमात्मा, जो भगवान परमात्मा की काल नाम की शक्ति, उसके सृजन की शक्ति, जो उसने का जो कार्य करता है उसके हमने वर्णन किया, उसकी महिमा का वर्णन किया। और अथ अब मैं वेद गर्भ अर्थात ब्रह्मा जी ने यथा साक्षी जिस प्रकार से सृष्टि करी, मैं निबोध मुझसे तुम सुनो। अच्छी प्रकार से प्रबोधित हो मेरे द्वारा कि किस प्रकार से ब्रह्मा जी ने सृष्टि करी। सबसे पहले ब्रह्मा जी ने अविद्या की वृत्तियों की सृष्टि करी। ससर्जाग्रे अंधतामिश्रम अथ तामिश्रमादिकृत महामोहम च मोहम च तमश्च ज्ञान वृत्तयः। ससर्ज सृष्टि करी, अग्रे अपनी अपनी सृष्टि की शुरुआत में सृष्टि करी। क्या? अंध तामिश्र, अंध तामिश्र की, तामिश्र की आदिकृत मतलब ब्रह्मा जी ने सबसे पहले अपनी सृष्टि के क्रम में सबसे पहले अंध तामिश्र, तामिश्र, महामोह, मोह और तम, इनकी सृष्टि करी जो कि अज्ञान की वृत्ति है। कुछ याद आ रहा है? सबसे पहले क्या था? सबसे पहले था तम, था अपने स्वरूप का अंधकार। फिर उससे हुआ मोह, अर्थात जो हम देह नहीं है उसमें देह मानने की भ्रम। फिर महामोह अर्थात भोग की इच्छा। और तामिस्र अर्थात जब भोग की इच्छा पूर्ण नहीं होती तो उससे आता है क्रोध। और अंध तामिस्र मतलब भय, जो मृत्यु का भय होता है कि मेरे भोग छूट जाएंगे, उसको अंध तामिस्र कहते हैं। लेकिन ऐसा करके ब्रह्मा जी को प्रसन्नता ने नहीं हुई। दृष्ट्वा पापीयसीम सृष्टिम नात्मानं बहवो मन्यत भगवद ध्यान पूतेना मनसान्याम ततो सृजत। दृष्ट्वा पापीयसीम सृष्टि, अपनी पापमयी सृष्टि को देख करके, न आत्मानं बहवो मन्यता, वह स्वयं को बहुत नहीं माने, अर्थात ये नहीं माने कि मैंने बड़ी अच्छी सृष्टि करी है। फिर भगवत ध्यान पूतेना, भगवान के ध्यान के द्वारा पवित्र होकर, मनसा मन के द्वारा, ऐसा मन जो भगवान के ध्यान से पवित्र हो गया था उसके द्वारा, अन्याम ततः असृजत, उसके बाद एक अन्य सृष्टि की। वो सृष्टि थी चार कुमारों की। सनकम च सनंदम च सनातनम अथात्म भू सनत कुमारम च मुनीन निष्क्रियान ऊर्ध्वरेतसः। उन आत्मभू मतलब ब्रह्मा जी ने चार लड़कों की सृष्टि के लिए, उनका नाम था सनक, सनंद, सनातन और सनत कुमार। वह मुनि थे अर्थात मननशील थे, निष्क्रिय अर्थात वह कर्म कांड में या सकाम कर्म में बिल्कुल रुचि नहीं रखते थे, वो सब कार्य नहीं करना चाहते थे। और इसी कारण वह ऊर्ध्वरेतस्व अर्थात उनका वीर ऊर्ध्वगामी था, वह नैष्ठिक ब्रह्मचारी थे। उनको पैदा करके ब्रह्मा जी बोले, तान बभाषे स्वभूपुत्रान् प्रजा सृजत पुत्रकाः तैनच्छन मोक्ष धर्माणो वासुदेव परायणः। तान बभाषे उनको कहे, तान पुत्रान बभाषे स्वभू, स्वभू अर्थात आत्मभू अर्थात ब्रह्मा जी ने अपने उन पुत्रों को कहा, बड़े प्रेम से कहा। प्रजा सृजत पुत्र कहा, हे पुत्रों तुम प्रजा की सृष्टि करो। तान तत् न छन, लेकिन उनकी उस सृष्टि करने में उन चार कुमारों की कोई इच्छा नहीं थी। क्यों नहीं थी? मोक्ष धर्माण, वह मोक्ष धर्म में रुचि रखते थे। वह क्यों? वासुदेव परायण, वह भगवान वासुदेव के परायण थे, भगवान वासुदेव के शुद्ध भक्त थे। उसका प्रभाव क्या हुआ? इनके मना करने का या उनका इस प्रकार से ब्रह्मा जी की आज्ञा का पालन न करने की इच्छा व्यक्त करने का प्रभाव ब्रह्मा जी पे क्या हुआ? तो कहते हैं, सोऽवध्याता सुतैरेवं प्रत्याख्यातानुशासनै क्रोधम क्रोधम दुर्विषहम जातम नियंतुम उपचक्र में। अवध्याता का अर्थ क्या था? नहीं मानना, है ना? हाँ।
सह सह मतलब है ब्रह्मा जी अवध्याता सुतैर एवं इस प्रकार अपने बेटों के द्वारा अनादरित होकर के प्रत्याख्याता अनुशासन है। क्यों अनादरित हुए? क्योंकि उनका अनुशासन स्वीकार नहीं किया गया था। तो इससे क्या हुआ? इसके द्वारा क्रोध दुर्वशहम जातम, उनमें एक असहनीय क्रोध उत्पन्न हुआ। नियंतुम उपचक्र में, जिसको वह संयमित करने के लिए प्रयास किए, लेकिन करने के बाद भी क्या होता है देखिए। धिया निगृह्यमाणोपि भ्रुवोर्मध्यात् प्रजापते सद्यो जायता तन्मन्यु कुमारो नीललोहितः। धिया निगृह्यमाणोपि, बुद्धि के द्वारा यद्यपि वह अपने क्रोध को संग्रहित यानी कि संयमित करने का प्रयास कर रहे थे, फिर भी भ्रुवोर मध्यात् प्रजापति, प्रजापति ब्रह्मा की भ्रुव के मध्य से सद्य अजायत, सद्य ही तुरंत ही वह प्रकट हो गया। क्या? तन्मन्यु, उनका वह क्रोध प्रकट हो गया। और उसके साथ ही कुमार नील लोहित, एक कुमार पैदा हुआ जो नीले और लाल रंग का था। क्या किया उस बच्चे ने? स वैरुरोध देवानां पूर्वजो भगवान भवः नामानि कुरु मे धाता स्थानानि च जगद्गुरु। स वैरुरोध देवानां पूर्वजः, यद्यपि वह देवताओं का पूर्वज था, थे भगवान भव अर्थात शिव जी, फिर भी वह रोने लगे और क्या बोले? नामानि कुरु मे धाता, हे विधाता मेरे नामों को रखिए। स्थानानि च जगद्गुरु, और मुझे स्थान दीजिए, आप जगत के गुरु हैं। इति तस्य वचः पाद्मो भगवान परिपालयन् अभ्यधाद गद, है ना, अभ्यदाद भद्रया वाचा मारोदिस्तत् करोमि ते। इस इति तस्य वचः पाद्मो, जब इस प्रकार के वचन उसके यानी कि शिव जी के वचन पाद्मो अर्थात ब्रह्मा जी ने सुने, भगवान परिपालयन, परिपालयन का अर्थ क्या लिखा गया था? हाँ, अच्छे से जब सुने, तब अभ्यदात भद्रया वाचा, अभ्यदात का मतलब बोला, इज इट नॉट, कहा। तो शिव जी को बड़ी भद्र कल्याणमय भाषा में उन्होंने कहा, माँ रोदिस, मत रो, तत्करोमिते, जो तुम कह रहे हो कि मुझे नाम दीजिए और स्थान दीजिए तो वह मैं करूंगा। बच्चे जो रोता है तो उसको जो कुछ चाहता है अगर उसको दे दिया जाए तो वो चुप हो जाता है। तो उन्हें कहा कि तुम्हारा कल्याण हो और तुम जो स्थान और नाम मांग रहे हो वह तुमको मैं दूंगा। तो नाम दे रहे हैं, यद रोदि सुरश्रेष्ठा सोद्वेग इव बालक ततस्त्वाम अभिधास्यन्ति नामना रुद्र इति प्रजा। यद रोदि, क्योंकि आप रोए, यद्यपि सुरश्रेष्ठ, आप देवताओं में श्रेष्ठ हैं, फिर भी आप रोए। स्व उद्वेग इव बालक, मानो उद्वेग के साथ हो, कोई उद्वेग हो, इसलिए एक बालक की तरह रोए आप, नहीं, स्व उद्वेग रोए और बालक की तरह रोए, बालक की तरह उद्वेग के साथ रोए। इसलिए ततः, इसलिए त्वाम अभिदास्यन्ति, तुमको कहा जाएगा नामना रुद्र इति प्रजा, रुद्र के नाम से तुमको लोग जानेंगे जो रोया। ठीक है, स्थान बता रहे हैं, हृद्रिन्द्रियाण्यसुरव्योम वायुरग्निर्जलम मही सूर्यश्चंद्र तपश्चैव स्थान्यनग्रे कृतानि ते। भक्तों को जीव तो दी है ना भगवान ने, और कान भी दिया है, और श्लोक तो मैं पढ़ा भी चुका हूं, तो मेरे साथ बोलते क्यों नहीं है? सब लोग केवल ताक रहे हैं श्लोक को, काहे त्याग करें? क्या सोच रहे हैं आप, हमको नहीं दिखाई पड़ रहे हैं क्या? नाम लेके डांटा जाएगा? हृदय, देखो जैसे जैसे क्रोध की बात आई, देखो मुझे क्रोध आना शुरू किया, भागवत का प्रमाण है, जैसे क्रोध की बात आई मुझे क्रोध आना शुरू। हृदय, हृदय में, इंद्रियाणी, इंद्रियों में, और क्या है? असु, प्राण में, व्योम, आकाश में, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी में, सूर्य में, चंद्र में, तपस्या में। ये स्थानानि, ये स्थान तुमको दिए जाए, अग्रिकृतानि च, मतलब तुमको ये 11 स्थान मैं दे रहा हूं। अग्रि का अर्थ क्या लिया गया है? हाँ, पहले से, यानी कि तुम्हारे मतलब बोलने से पहले ही मैं ये 11 स्थान तुम्हारे लिए नियुक्त कर दिया हूँ। 11 स्थान यहाँ हो रहा है, हृदय, इंद्रियाणी, असुर, असुर नहीं सॉरी, असुर यानी प्राण, व्योम यानी आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, सूर्य, चंद्र और तपस्या। जब गिनेंगे तो 11 हो जाते हैं। उसके बाद नाम और बता रहे हैं, मन्युर्मनुर्मही नसो महान शिवर तध्वज उग्र रेता भव कालो वामदेव धृतव्रत। ये उनके केवल नाम रखे हैं। इनकी पत्नियों के नाम भी बता रहे हैं,
धीर धृतिरसलोमा च नियुत नियतुर नियतु नियुत सर्पिरालाम्बिका इरावती स्वधा दीक्षा रुद्राण्यो रुद्रते स्त्रिया। तो ये सब तुम्हारी 11 पत्नियां होंगी, स्पष्ट है। अब कह रहे हैं इनको स्वीकार, अब करो, करो क्या, देखिए। ग्रहेण ग्रहाणैतानि नामानि स्थानानि च सयोषणः एभिः सृजा प्रजा बहवी प्रजानाम सुयत्पतिः। गृहाणैतानि नामानि, इन नामों को तुम स्वीकार करो। स्थानानि च, और स्थानों को भी स्वीकार करो। सयोषण, अपनी पत्नियों के साथ। ए भी सृज प्रजा बहवी, तुम बहुत सारी प्रजा की सृष्टि करो। प्रजा नाम मसीयत पति, क्योंकि तुम प्रजाओं के पति हो, इस कारण से। अब रुद्र जी क्या किए, बोलिए। इत्यादिष्ट स्वगुरुणा भगवान नीलोहित सत्वाकृति स्वभावेन ससर्जात्म समप्रजा। इत्यादिष्ट स्वगुरुणा, अपने गुरु के द्वारा इस प्रकार से आदिष्ट होकर भगवान नील लोहित, भगवान शिव जी जो कि नीले और लाल रंग के थे, सत्वाकृति, अपने सत्व की आकार के अनुसार, और स्वभावेना, अपने स्वभाव और आकृति के अनुसार, अपने एग्जिस्टेंस के अनुसार, ससर्जा, सृष्टि किए। क्या किए? आत्मसमः प्रजा, अपने ही समान प्रजा की सृष्टि किए। क्या किए वो लोग? रुद्राणाम, हम बोलेंगे नहीं आगे, आप लोग बोलेंगे नहीं तो बोलो भाई, आवाज नहीं आ रही तो मुंह तो चलता हुआ दिख रहा है। रुद्राणाम रुद्र सृष्टानाम समन्ताद ग्रसताम जगत निशाम्य संख्यशो यूथान प्रजापतिर अशंकता। रुद्रों के जो रुद्र सृष्टि थी, मतलब जो रुद्र थे, समन्ताद ग्रसताम जगत, सब ओर से वे जगत को ग्रसने लगे। निशाम्य, यह देखकर, असंख्य शो यूथान, इस प्रकार के असंख्य यूथ यानी झुंडों को देखकर जो सबको खा रहे थे, प्रजापति यानी ब्रह्मा जी अशंकता, शंका करने लगे, घबरा गए। बोले, बोलो। अलम प्रजा सृष्टिभिर ईदृशी भी सुरोत्तमा मया सह दहंतिर्भिर दिशश्चक्षुर्भिर उल्बणाई। अलम प्रजा भी सृष्टि भी, भाई बहुत हो गया, इस प्रजा की सृष्टि और करने की जरूरत नहीं। क्यों? हे सुरोत्तम, अर्थात हे देवताओं में श्रेष्ठ शिव जी, आपने बहुत सृष्टि कर दी, और सृष्टि करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं भाई? ईदृश भी, ऐसी सृष्टि करने की जरूरत नहीं है। क्यों? मया सह दहंत भी, अरे ये तो मेरे साथ भी दहन कर रहे हैं। किसको? दिशाओं को। चक्षुभिर उल्बणाएं, अपने तेज चक्षुओं के द्वारा अग्नि प्रकाशित करते हुए ये मुझको भी जला रहे हैं और दिशाओं को भी जला रहे हैं। अभी तो सृष्टि का समय है, ये तो ध्वंस करने लगे। ऐसी प्रजा की सृष्टि की जरूरत हमको नहीं है, ये आतंकवादियों को हटाओ। तो करूं क्या मैं? तो कहते हैं, तप आतिष्ठ भद्रम ते सुख सर्वभूत सुखावहम तपसैव यथा पूर्व सृष्टा विश्वमिदं भवान। ते भद्रम, आपका कल्याण हो। कैसे कल्याण हो? तप आतिष्ठ, आप तप में बैठिए। कैसी तपस्या? सर्वभूत सुखावम, जो सभी जीवों को सुख प्रदान करने वाली हो। फिर तपस्या की महिमा कहते हैं कि तपस्या यथा पूर्वम, तुम तपस्या के ही द्वारा पूर्व की तरह जगत की सृष्टि कर पाओगे। तपस्या यथा पूर्वम सृष्टा विश्वमिदं भवान, तुम तपस्या के द्वारा ही जैसे सृष्टि पहले हुई थी वैसे तुम कर पाओगे। फिर तपस्या की महिमा आगे कहते हैं, तपस्व परम ज्योतिर भगवंतम अधोक्षजम सर्वभूत गुहावासम अंजसा विंदते पुमान। तपस्या के द्वारा ही, तपस्व परम ज्योति, परम ज्योति स्वरूप भगवंतम अधोक्षजम, वो भगवान जो इंद्रियों के परे हैं, जो सर्वभूत गुहावासम, सभी जीवों के हृदय में निवास करते हैं, अंजसा विंदते पुमान, साक्षात मनुष्यों को प्राप्त हो जाते हैं या बड़ी आसानी से प्राप्त हो जाते हैं। यह कहकर अब शिव जी क्या करते हैं? मैत्रेय कहते हैं, मैत्रेय उवाच एवं आत्म भुवादिष्ट परिक्रम्य गिरां पतिम बाणमित्यमुमामंत्र्य विवेश विवेश तपसेवनम। मैत्रेय जी ने कहा, एवं आत्मभुवादिष्ट, इस प्रकार आत्मभू अर्थात ब्रह्मा जी के द्वारा आदिष्ट होकर, परिक्रम्य गिराम पतिम, गिराम का मतलब, हाँ, गिरा मतलब वाणी, वाणी के स्वामी ब्रह्मा जी की परिक्रमा किए, यानी कि शिव जी परिक्रमा किए। बाढ़म इत्यम, बाढ़म इति का मतलब होता है कि ऐसा ही हो, जैसा आपने कहा वैसा ही होगा। रॉजर सर, अमेरिका, सॉरी, आर्मी में कहते हैं रॉजर मीन्स रिसीव्ड ऑर्डर, हम तो ऐसे कुछ बोलते हैं, एक्सपेक्ट द रिजल्ट, ऐसे कुछ, मतलब आप जैसे बोले वैसे मैं करूंगा। आमंत्र्य
विवेश तपसे विमन। आमंत्रित अर्थ क्या लिए था? हाँ, ऐसा कहते हुए कि जैसा आपने कहा है वैसा ही करूंगा, वह तपस्या करने के लिए वन में प्रवेश कर गए। अब फिर से प्रजा की सृष्टि करने के लिए ब्रह्मा जी उद्यत हुए हैं। अथाभिध्यायतः सर्गम दशपुत्राः प्रजज्ञिरे भगवत शक्ति युक्त लोक संतान हेतवः। अतः इसके बाद अभिध्याता सर्गम, सृष्टि का ध्यान करने लगे ब्रह्मा जी, और दश पुत्राः प्रजज्ञिरे, 10 पुत्रों को वह प्रकट किए। भगवत शक्ति युक्त, ये ब्रह्मा जी भगवान की शक्ति से युक्त थे, और इन्होंने जिन बच्चों की सृष्टि करी वो लोक संतान हेतवे, वह लोक लोक यानी कि आगे के जो प्राणी हैं उनकी संतान के हेतु थे, मतलब उनको प्रकट करने वाले थे, प्रजापति थे, ये कहने का अर्थ है। नाम रख रहे हैं, मरीचित्रांगिर मरीचित्रांगिरसौ पुलस्यः पुलः क्रतु भृगुर्वसिष्ठ दशश्च दशमस्तत्र नारदः। मरीचि, अत्रि, अंगिरस, 3 हो गए। पुलस्य, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष, ये 9 हुए, और 10वें थे नारद। नारद जी ब्रह्मचारी रहे, वो संतान उत्पन्न नहीं किए। कहाँ से कौन कौन पैदा हुआ तो उसके बारे में बता रहे हैं। उत्संगात नारदो जज्ञे दक्षो अंगुष्ठात् स्वयं भुवः प्राणाद वशिष्ठ संजातो भृगुस्त्वचि करात् क्रतुः। उत्संगात नारदो, समान अर्थ बता रहा हूं, नारद जी उनकी गोदी से प्रकट हुए, यज्ञ मतलब प्रकट हुए। दक्ष अंगुष्ठात, दक्ष उनके अंगूठे से प्रकट हुए, और स्वयंभुव मतलब ब्रह्मा जी के अंगूठे से प्रकट हुए। प्राणाद वशिष्ठ संजात, प्राण से वशिष्ठ जी प्रकट हुए। भृगुस्त्वचि, भृगु मुनि उनकी त्वचा से प्रकट हुए, और करात क्रतु, उनके हाथों से क्रतु उत्पन्न हुए। पुलहो नाभितो यज्ञे पुलस्य कर्णयो ऋषि अंगिरा मुखतोक्षणोत्रीर मरीचिर्मनसो भवत। पुलह नाभितो यज्ञे, पुलह ऋषि नाभि से प्रकट हुए, यज्ञ मतलब प्रकट हुए। पुलस्य कर्णयो ऋषि, पुलस उनके कानों से प्रकट हुए। अंगिरा मुखतो, अंगिरा जी मुख से, क्षणों का क्या अर्थ लिया गया? एक क्षणों, आंख। अंगिरा मुखतो, अंगिरा ऋषि हाँ, अक्षणा मतलब आंख से अत्रि ऋषि प्रकट हुए, और मरीचि उनके मन से प्रकट हुए। आगे पढ़िए। धर्महस्तना दक्षिणतो यत्र नारायणः स्वयं अधर्म पृष्ठतो यस्मान् मृत्युलोक भयंकर। धर्म उनके दक्षिण स्तन से प्रकट हुआ, जहाँ पे नारायण भगवान स्वयं रहते हैं, और अधर्म उनके पृष्ठतः अर्थात पीठ से प्रकट हुआ, जिस अधर्म से मृत्युलोक, यस्मान मृत्युलोक भयंकर, जिससे कि मृत्यु का भय होता है, यही तो अर्थ है। हृदि कामो भ्रुवो क्रोधो लोभाश्चाधर दच्छुदाद आस्याद वाक्य सिंधवो मृड्रान निरतिरपायुरघाश्रय। उनके हृदय अर्थात मन से काम वासना प्रकट हुई, भ्रुव के मध्य से, भावों के मध्य से क्रोध प्रकट हुआ, और दोनों होठों के बीच में से लोभ प्रकट हुआ। आस्यात, आस्यात मतलब मुख से, उनसे उनकी वाणी, वाक मतलब वाक रूपी बेटी प्रकट हुई यानी सरस्वती, और सिंधवो मेड्रान, उनके जननेन्द्रियों से सिंधु प्रकट हुए। निरति पायोर अघाश्रय, उनकी पायो इंद्रियों से निरति नाम का दैत्य प्रकट हुआ, जो कि पाप का आश्रय है। मैं बहुत तेज जा रहा हूं या सब लोग समझ पा रहे हैं? कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है, हम बोले जा रहे हैं इधर से, और कोई समझ भी रहा है कि मैं क्या कह रहा हूँ? स्पीड तो सही है ना, क्योंकि इजी श्लोक है, कोई मुश्किल तो नहीं होना चाहिए। छाययः कर्दमो जज्ञे देवहूत्यः पति प्रभु मनसो देहतश्चेदम जज्ञे विश्वकृतो जगत। छाया कर्दमो जज्ञे, उनकी छाया यानी कांति से कर्दम मुनि प्रकट हुए। कौन थे वे? देवहूत्या पति प्रभु, जो देवहूति के पति थे, और प्रभु अर्थात समर्थ थे, स्वामी। मनसो देहतश्चेदम, उनके मन से, ये क्या है? मनसः देहत इदम यज्ञ, अच्छा समझ गए। मनसो देहतश्च इदम यज्ञे विश्वकृतो जगत, विश्वकृत ब्रह्मा जी के मन से और उनकी देह से ये संपूर्ण जगत प्रकट हुआ, यह अर्थ है। अब कुछ बात कह रहे हैं। वाचम दुहितरम तन्वीम
स्वयंभूर्हरति मनः अकामं चक्मे क्षतः सकाम इति न श्रुतम। न श्रुतम, हमने ये सुना है विदुर जी। वाचाम, अपनी वाक नामी नावक दुहितरम अर्थात बेटी से, बेटी के प्रति जो तन्वी उनके तन से ही प्रकट हुई थी। स्वयंभूर हरति मना, वह स्वयंभू ब्रह्मा जी का मन को हरने लगी। यद्यपि अकामम, उनकी कोई काम वासना अपने पिता ब्रह्मा जी के प्रति नहीं थी। शतः, हे विदुर जी, सकामः चुकमे, काम वासना से युक्त होकर ब्रह्मा जी उनको प्राप्त करने के लिए आगे बढ़े। तम अधर्मे कृतमतिम विलोक्य पितरम सुतः मरीचि मुख्य मुनयो विश्रम्भात प्रत्यबोधयन। तम अधर्मे, उन ब्रह्मा जी को उस अधर्म में, कृतमतिम यानी कि उनकी ये देखिए कि मेरे हमारे पिताजी की मति इस समय धर्म अधर्म में लगी हुई है। विलोक, ऐसा देख करके, पितरम सुता, अपने पिता के बेटे, अपने पिता की इस प्रकार से अधर्म मति को देखकर उनके बेटे मरीचि मुखिया मुनया, जो मुनिगण थे और उसमें मुख्य थे मरीचि, उन्होंने विश्रम्भात प्रत्यबोधयन, उनको बड़े विश्वास के संग साख्य भाव से प्रबोधित किया। नैतत् पूर्वे कृतम त्वद्ये न करिष्यन्ति चापरे। प्रिय श्रोता माता जी, दिख रहा है ना? हाँ, तो बोली क्यों नहीं रही हैं? अब नाम लेके डांट लगाया जाए। नैतत् पूर्वे कृतम त्वद्ये न करिष्यन्ति चापरे यस्त्वं दुहितरं गच्छेर निगृहांगजम प्रभु। न एतत् पूर्वे कृतम, ऐसा आपने पहले कभी नहीं किया और पूर्व के ब्रह्मा ने कभी नहीं किया। तो अद्य न करिष्यन्ति चापरे, और आगे भी कोई अन्य ब्रह्मा नहीं करेंगे, ऐसा हो नहीं सकता जो आप आचरण कर रहे हैं। क्या आचरण कर रहा हूं भाई मैं? ऐसा कह रहे हैं, यस्तम दुहितरम गच्छेर, जो इस प्रकार अपनी बेटी के पीछे आप जा रहे हैं। अनिगृहा अंगजम प्रभु, अंगजम मतलब आपके मन से उत्पन्न ये जो काम है, इसके उसको आप संयमित न करके आप अपनी पत्नी, अपनी बेटी के पीछे जा रहे हैं। यद्यपि प्रभु अर्थात आप अपनी इंद्रियों को संयमित करने में समर्थ हैं, फिर भी आप ऐसा कर रहे हो। ये न तो किसी ब्रह्मा ने किया है, न कोई करेगा, ये अच्छा नहीं है। तो कहेंगे अरे भाई मैं ब्रह्मा हूं, मैं कुछ गलत भी करूंगा तो कौन सा मुझे दोष लगने वाला है? तो कहते हैं नहीं, आपको दोष नहीं लगेगा, लेकिन आने वाले लोगों के लिए बहुत बड़ा दुष आचरण स्थापित हो जाएगा। कहते हैं, तेजीयसामपि हेतन्न सुश्लोक्यम जगद गुरो यद वृत्तमनुतुष्टम वै लोकक्षेमाय कल्पते। तेजीयसाम ही एतन्न, जो तेजस्वी हैं उनके लिए भी ही एतन्ना, हाँ, जो तेजस्वी भी हैं उनके लिए भी ऐसा आचरण तो श्लोक के नहीं है। जगत गुरु, आप जगत के लिए गुरु हैं, जगत के लिए आपका आचरण स्टैंडर्ड के रूप में देखा जाता है, आपके लिए ऐसा ये अच्छा आचरण नहीं है। यद वृत्तम अनुतिष्ठम वै, क्योंकि जिस आचरण वो बैठते हैं, जिस आचरण को प्रस्तुत करते हैं, उसी में सारा लोक उनके पीछे बैठता है, अर्थात वैसे ही आचरण करता है। तो ऐसे इस प्रकार के आचरण के द्वारा लोगों का कल्याण, तभी वह कल्याण के लिए क्षेम अर्थात कल्याण के लिए समर्थ हो पाते हैं। तो तेजस्वी लोगों को यद्यपि ऐसा आचरण खुद नहीं परेशान करता है, उनको कोई दोष नहीं लगेगा, लेकिन इनके लिए सुश्लोक के अर्थात ये ऐसा आचरण अच्छा नहीं है, क्योंकि इस आचरण से अन्य लोग उसका आचरण का पालन करेंगे और फिर वह उनका कल्याण नहीं प्राप्त हो पाएगा। यानी कि तेजस्वी लोगों का आचरण का पालन करके ही लोगों को कल्याण करने में सामर्थ्य मिलता है, और आपके आचरण से ऐसा होगा नहीं। अब जब देखिए कि ब्रह्मा जी नहीं समझ रहे हैं, तो वह भगवान से ही प्रार्थना कर रहे हैं। तस्मै नमो भगवते य इदम स्वेन रोचसा आत्मस्थम व्यंजयामास सधर्मम पातुमर्हति। हम उन भगवान को प्रणाम करते हैं। तस्मो नमो भगवते य इदम स्वेन रोचसा, जिन्होंने इस जगत को अपने प्रकाश से ही प्रकाशित किया है। आत्मस्थम, सभी के हृदय में रहते हुए, व्यंजयामासा, इस जगत को प्रकाशित किए, प्रकट किए हैं। सधर्मम पातुमर्हति, वही धर्म की रक्षा करने में समर्थ हैं। हमारा सामर्थ्य नहीं कि हम पिताजी को रोक सकें। फिर क्या हुआ? सइत्थम गृणतः पुत्रान पुरो दृष्ट्वा प्रजापतीन प्रजापति पतिस्तन्वम तत्याज विरीडतस्तदा सा ताम दिशो जगृहुर्घोराम निहारम यदु यद विदुस्तमः। स इत्थम गृणतः, वह ब्रह्मा जी
जब पुत्रों के द्वारा इस प्रकार बोले गए, पुरो दृष्टवा प्रजापति, पूरा मतलब अपने सामने ही उनके बेटों को देखे, और प्रजापति मतलब वह ब्रह्मा जी ऐसे अपने बच्चों को बोलते हुए देखे, तो प्रजापति पति यानी प्रजापतियों के स्वामी ब्रह्मा जी तन्वम तत्याज, उस तनु को, उस शरीर को वह त्याग दिए। व्रीडस, व्रीडस का अर्थ, व्रीडतस का अर्थ क्या लिया गया है? हाँ, लज्जित होकर के उस देह को त्याग दिए। तदा, उस समय, जब वह इस बात को सुने, उस समय ताम दिशा जगृहुर घोराम, उस शरीर को, ताम मरो शरीर को दिशाओं ने जगृहु अर्थात कैप्चर कर लिया। जो घोर शरीर था जिसमें इस प्रकार की दुर्वासना उत्पन्न हुई थी, उसको दिशाओं ने घेर लिया। निहारम यद विदुस्तमः, जिसको कोहरे या अंधकार के रूप में जाना जाता है। ठीक है, अभी घटना समाप्त हुई। अब उसके बाद ब्रह्मा जी फिर से सृष्टि के बारे में सोच रहे हैं। आगे कुछ समय बाद, कदाचित ध्यायतः सृष्टुर्वेदा आसांश्च चतुर्मुखात्, कथम सक्षाम्य हम लोकान संवेतान यथा पुरा। कदाचित ध्यायतः सृष्टुर, सृष्टु मतलब ब्रह्मा जी किसी और समय ध्यान करने लगे। सृष्टि के लिए वे ध्यान कर रहे थे, तो वेदा आसांश चतुर्मुखात, उनके चारों मुखों से वेद प्रकट हो गए। क्या सोच रहे थे? कथम सक्षाम हम लोकान, वह सोच रहे थे कैसे मैं लोगों की सृष्टि करूंगा। समवेतान यथा पुरा, एक साथ जैसे मैंने पहले सृष्टि करी थी वैसे दोबारा सृष्टि कैसे करूंगा। तो कैसे प्रकट हुए देख लीजिए। चातुर्होत्रम कर्मतंत्रम उपवेद नय सह, धर्मस्य पादश्चत्वारस तथैवाश्रम वृत्तय, उनके चारों मुखों से, पहला मुख था पूर्व का, पूर्व दक्षिण पश्चिम और उत्तर, इस क्रम में चातुर्होत्रम यानी कि यज्ञ के चार कर्म। यज्ञ में चार प्रकार के ब्राह्मण होते हैं, होता, अध्वर्यु, उद्गाता और ब्राह्मा। इनके चार लोगों के कर्म प्रकट हुए। कर्म तंत्र मतलब उन तंत्र, उन यज्ञों का विस्तार, वो एक एक कार्य में क्या क्या विस्तार होता है वह प्रकट हुआ। उपवेद अर्थात उपवेद प्रकट हुए। नए मतलब न्याय प्रकट हुआ। ये चार चीजें प्रकट हुई, इन सबके साथ प्रकट हुआ। धर्मस्थ पादा चत्वार, धर्म के चार चरण प्रकट हुए। तथैव आश्रम वृत्तेवा, और उसी प्रकार से आश्रम यानी कि ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास, इनकी वृत्तियां भी उसी प्रकार से उनके मुखों से क्रमशः प्रकट हुई। विदुर जी इस पे प्रश्न करते हैं। विदुर उवाच, स वै विश्वसृजामीशो वेदादीन् मुकुतो सृजत्, यद्यदि सृजद्देवस्तन्मे ब्रूहि तपोधन। विदुर जी ने कहा, स वै विश्वसृजामीशो, निश्चित ही स वै मतलब वह ब्रह्मा जी ने, जो विश्व की सृष्टि करने वाले हैं, ईश हैं, समर्थ हैं, जिस प्रकार से वेदादि को अपने मुख से सृष्टि किए थे, यद यद ये ना असृजत, जिस जिस मुख से जिस जिस वेद की सृष्टि किए थे, वो देव अर्थात ब्रह्मा जी, तन में ब्रूहि तपोधन, हे तपोधन, तपस्या है जिनका धन है, ऐसे मैत्रेय मुनि हमसे वह कहिए। अब मैत्रेय जी कह रहे हैं, मैत्रेय उवाच, ऋग यजुर सामथर्वाख्यान वेदान पूर्वादिभिर्मुखै, शास्त्रमिज्याम स्तुतिस्तोमा प्रायश्चित्तम विधात क्रमात्। तो क्रम याद रखिएगा, पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर। ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, साम और अथर्ववेद, सीक्वेंस याद रहा। उससे वेद प्रकट हुए, पूर्वादि मुख, पूर्वादि भीर मुख है, यानी कि पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर, इस क्रम से ही सारे वेद प्रकट हुए। शास्त्र, शास्त्र मतलब देवताओं का आवाहन करना। अब हम बोल रहे हैं, हाँ याद आ गया। शास्त्र मतलब देवता को आवाहन करना। इज्ज मतलब विभिन्न प्रकार के साज समाज सामग्री को इकट्ठा करना। स्तुति स्तोमा मतलब विभिन्न प्रकार की स्तुतियों से जो गाई जाती हैं सामवेद से, उसको बोलना। और प्रायश्चितम अगर था, अगर किसी क्रिया में, यज्ञ की क्रिया में कुछ गड़बड़ हो जाता है तो उसकी त्रुटि को सुधारना और उसके लिए प्रायश्चित करना, ये क्रम से प्रकट हुआ। तो ऋग्वेद से शास्त्रम, यजुर्वेद से इज्याम, सामवेद से स्तुतिस्तोम और अथर्ववेद प्रायश्चित का संबंध है। डिटेल आप वहां पे सुन लेना जो पढ़ा चुके हैं।
आगे सुनते हैं। आयुर्वेदम धनुर्वेदम गांधर्वम वेदम आत्मनः स्थापत्यम चास्त्रिजद वेदम क्रमात् पूर्वादिभिर्मुख है। थोड़ा समझिए इस बात को। इन्होंने कहा चातुर्होत्रम, तो उसका संबंध इस श्लोक से है, ऋग यजुर्वेद वाले से। उसके बाद उन्होंने कहा कर्म तंत्रम, तो इसका संबंध शास्त्र विज्ञान इत्यादि से है, जहां तक मैं समझ रहा हूं। नहीं नहीं, इसका आगे संबंध होगा। ये सब कुछ पहला वाला जो है उसी से याद आएगा, चातुर्होत्रम से। अब उपवेद की बात कर रहे हैं तो इसका संबंध इससे हो जाएगा। आयुर्वेद ये उपवेद है। आयुर्वेद, धनुर्वेद, गांधर्व यानी गाने की कला, ये सब ब्रह्मा जी से प्रकट हुआ। स्थापत्य वेद, ये सब भी उनके पूर्वादि मुख से प्रकट हुआ। यानी पूर्व, दक्षिण, पश्चिम, उत्तर, ये उपवेद से संबंधित है। फिर कह रहे हैं इतिहास पुराणानि पंचमं वेदमीश्वर सर्वेभ्य एव वक्तृभ्य ससर्जे सर्वदर्शन। इतिहास पुराण आदि ये पांचवे वेद कहे जाते हैं। तो ये ईश्वर अर्थात ब्रह्मा जी से ये सर्वेभ्य एव वक्तृभ्य सभी मुखों से प्रकट हुए। ससर्जे मतलब उन्हें प्रकट किया। कैसे कर दिया? तो कहते हैं सर्वदर्शन, क्योंकि भगवान ब्रह्मा जी सर्वज्ञ हैं। अब यहाँ पे पहले बोला गया था कि न्याय प्रकट हुआ, तो न्याय के, एक मिनट भाई गलत तो नहीं जा रहा, नहीं नहीं नहीं, न्याय भी नहीं, नहीं नहीं, रुकिए रुकिए रुकिए। यहाँ पे कर्म तंत्र के बारे में बात आ रही थी, तो यहाँ पे कर्म तंत्र प्रकट हुआ, तो यह इसके बारे में बात हो रही है। षोडश षोडश युक्तो पूर्वक्त्राद पुष्वग्निष्टुतावतः आप्तोर्याम अतिरात्रो च वाजपेयम सघोषवम। भाई ये सब बड़ा मुश्किल है, लेकिन ये सब विभिन्न यज्ञों के कर्म का विस्तार है। डिटेल में आप जो हम पढ़ाए थे वहां से देख लेना, बस उससे अधिक हम समझा नहीं सकते। वे वही कर्म तंत्र हैं जो चार प्रकार के पुरोहितों के कार्य हैं, उसी के विस्तार यहाँ पे प्रकट हुआ, इतना कहते हैं। अब उन्हें कहा था कि धर्म के चार टांग प्रस्तुत हुई, तो यहाँ पे प्रकट है। विद्यादानम तपः सत्यम धर्मस्येति पदानि च आश्रमाश्च यथासंख्यम असजत सहवृत्ति भी। विद्या प्रकट हुई। धर्म के चार टांगे होती हैं, चरण होते हैं। क्या क्या होते हैं? तपस्या, तप दिख गया इसमें, सत्य दिख गया, शौच होता है, और दया होता है। तो विद्या के द्वारा, क्योंकि जीव की सबसे बड़ी शुद्धि होती है, पवित्रता आती है, शौच होता है, इसलिए विद्या को यहाँ पे धर्म का चरण कहा गया है। और किसी को अभय दान करना, सारे सारे दान जो हैं वह किसी को अभय दान करने के 1/16 अंश के बराबर भी नहीं है। तो किसी को अभय दान करना मतलब उस पर दया करना, तो इसलिए दान के द्वारा यहाँ पे दया सूचित हो रहा है। तो ये धर्म के चार पद प्रकट हुए। आश्रमांश्च यथासंख्यम असृजत सहवृत्ति भी, अपनी वृत्तियों के साथ चार प्रकार के आश्रम प्रकट हुए। अब यहाँ पे गृहस्थों के आचरण के बारे में बोल रहे हैं, वृत्ति के द्वारा बोल रहे हैं, जिसके द्वारा गृहस्थों का पालन होता है। ना ना, सॉरी 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 सॉरी, पहली लाइन ब्रह्मचारी के लिए है, और नेक्स्ट वाली जो है 42 की, वह गृहस्थों के लिए। सावित्रम प्रजा प्राजापत्यम च ब्राह्मम चाथ बृहत् तथा वात संचयशाली न शिलोंच इति वै गृहे। सावित्रम एक उपनयन के लिए 3 दिन का ब्रह्मचर्य, प्राजापत्यम 1 साल का ब्रह्मचर्य, ब्राह्मम जब तक वेदाध्ययन पूर्ण नहीं हो जाता तब तक ब्रह्मचर्य, और बृहत अर्थात आजीवन ब्रह्मचर्य। तो ये ब्रह्मचारी की चार प्रकार की वृत्ति हुई, ये भी ब्रह्मा जी के मुखों से प्रकट हुई। वार्ता, वार्ता का क्या अर्थ लिया गया था? कृषि आदि कर्म। संचय मतलब यज्ञ आदि कर्म। शालीन अर्थात अयाचित वृत्ति, किसी से मांगना नहीं। और शिलोंच मतलब खेत में पड़े हुए बीज को उठा करके निर्वाह करना, ये गृहस्थों की वृत्ति है। अब यहाँ पे वानप्रस्थों की वृत्ति के बारे में बता रहे हैं, जो कि वन में रहते हैं, और सन्यासियों की भी। वै खानसा वाल खिल्यौ उदुम दुम्बरहा फेन पावने न्यासे कोटि चकः पूर्वम बहवदो हंस निष्क्रियो। वैखानस का क्या अर्थ था? जो, अब वो तो समझ में आ रहा है, लेकिन वो तो समझ में आएगा। चार वृत्तियां क्या थी? एक उबले हुए आलू खा रहा था कुछ। माइक बताइए, माइक बताइए, हम भूल गए सब। वह खानसा ऐसे मनुष्य जो सक्रिय जीवन से अवकाश लेकर अध उबले भोजन पर निर्वाह करते हैं। हम्म। वालिख्य वह जो अधिक अन्न पाने पर पुराने संग्रह को त्याग देता है। औदुम्बरा बिस्तर से उठकर जिस दिशा की ओर आगे जाने पर जो मिले उसी पर निर्वाह करना।
फेनपाह, वृक्ष से स्वतः गिरे हुए फलों को खाकर रहने वाला। हाँ, जो पसंद आया आप वो वृत्ति स्वीकार कर लीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। न्यासेन, सन्यासी में कुटीचक। कुटीचक जो है वह अब घर के गांव में ही रहता है, कुटिया बना करके घर से खाना आता है। उसके बाद बहवदो माने बहुदक, वह बहुत जगह से अन्न मान करके अन्न मांग करके खा लेता है। हंस मतलब ज्ञान में निष्ठ, निष्क्रिय मतलब परमहंस अवस्था को प्राप्त हो गया। अब जब न्याय के बारे में बोला था कि न्याय भी प्रकट हुआ, उसके बारे में बोलते हैं। आन्वीक्ष की त्रयी वार्ता दंड नीति तथैव च एवं व्याहृत यश्वासन प्रणवो हि यस्य दहृता। आन्वीक्ष की मतलब तर्कशास्त्र और धर्म अर्थ काम और मोक्ष की विद्या प्रकट हुई। त्रयी मतलब कर्मकांड प्रकट हुआ। वार्ता मतलब कृषि आदि कर्म शास्त्रोचित वह प्रकट हुए। दंड नीति मतलब राजनीति प्रकट हुई। एवं व्याहृत यश्वासन, और व्याहृत, और इस प्रकार से भूर्भुवः स्वः, यह व्याहृत जो सृष्टियां हैं, जो वैदिक उक्तियां हैं, मंत्र हैं, वह प्रकट हुए। और प्रणव ही अस्य दहरता, उनके हृदय का आकाश से ओंकार प्रकट हुआ। अब वेदमय ब्रह्मा जी के विभिन्न अंगों से कैसे विभिन्न प्रकार की चीज प्रकट होने में देखते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, हंस वृत्ति और परम हंस में क्या अंतर है? क्लास में नहीं आई थी क्या आप? नहीं बताएंगे? जो क्लास थी सुन लीजिएगा, यहां पूछ रही हैं। रिवीजन में कोई प्रश्न नहीं। तस्योष्णि गालीस, तस्य ओष्णि, ओष्णि गालीसन लोमभ्य गायत्री च तुच विभो। क्या है भाई इसका अर्थ? तस्य ओष्णि, ओष्णि क्या अर्थ है भाई? ये हम इसका अनुवाद पढ़ दीजिए, सब लोग संतुष्ट हो जाएंगे। बड़े कठिन शब्द थे ये। माइक पे बताइए। अनुवाद है, तत्पश्चात सर्वशक्तिमान प्रजापति के शरीर के रोमों से उष्णिक अर्थात साहित्यिक अभिव्यक्ति की कला उत्पन्न हुई। प्रमुख वैदिक मंत्र गायत्री जीवों के स्वामी की चमड़ी से उत्पन्न हुआ। तिष्टुप उनके मांस से, अनुष्टुप उनकी शिराओं से तथा जगती छंद उनकी हड्डियों से उत्पन्न हुआ। हम श्लोक बोलते जाएंगे, आप उसका अनुवाद पढ़ते जाइएगा। हमको भी बहुत कठिन लगता है। मज्जया पंक्तिरुत्पन्ना बृहति प्राण तो भवती, समझ में आ रहा है? उनकी मज्जा से पंक्ति नाम की एक श्लोक लिखने की कला उत्पन्न हुई, और उनके प्राण से बृहति नाम की श्लोक लिखने की कला उत्पन्न हुई। अब ये सब क ख ग के बारे में बता रहे हैं। स्पर्शस्तस्या भवज्जीवः स्वरो देह उदाहृतः उष्माण इंद्रियाण्याहुर अंतस्तः बलमात्मनः स्वरः सप्तविहारेण भवन्ति स्म प्रजापते। अनुवाद पढ़िए। स्पर्शस तस्या भव जीवा, उनकी आत्मा से स्पर्श अक्षर प्रकट हुए। स्वरो देह उदाहरता, उनकी देह से स्वर अक्षर प्रकट हुए, यानी सारे गामा पादानी स। उष्माण इंद्रियाण्याहुर, उनकी इंद्रियों से उष्माण प्रकट हुए। अंतस्थ बलमात्मना, यर अलावा जो अंतस्थ हैं वो उनके बल से प्रकट हुए। स्वरा सप्त विहारेणा, नहीं नहीं थोड़ा गलत हो गया। स्वर देह उदाहरता, उसको कुछ अर्थ और है। उनके देह से क्या प्रकट। हाँ पढ़िए। ब्रह्मा की आत्मा स्पर्श अक्षरों के रूप में, उनका शरीर स्वरों के रूप में, उनकी इंद्रियां ऊष्म अक्षरों के रूप में, उनका बल अंतस्थ अक्षरों के रूप में और उनके इंद्रिय कार्यकलाप संगीत के सप्त स्वरों के रूप में प्रकट बस हुए। पढ़िए, हम आगे पढ़ते हैं। अब वो कह रहे हैं, ये समझ में आता है। शब्द ब्रह्मात्मनस्तस्य व्यक्तात् व्यक्तात्मनः परः ब्रह्मावभाति विततो नाना शक्ति प्रमृहत। शब्द ब्रह्मात्मन, ये जो ब्रह्मा जी हैं, इनका शब्द ब्रह्म स्वरूप है, वेद स्वरूप है। व्यक्ता अव्यक्तात्मनः परः, जो व्यक्त अक्षर हैं यानी कि वैखरी और अव्यक्त प्रणव, वह ब्रह्मा जी के स्वरूप में है। उन ब्रह्मा जी के हृदय में, तस्य उन ब्रह्मा जी के हृदय में, पर अर्थात परमेश्वर, ब्रह्मा मतलब ब्रह्मा, उन ब्रह्मा जी के हृदय में परमेश्वर अवभाति प्रकाशित रहते हैं। वितत मतलब परिपूर्ण रूप से प्रकाशित रहते हैं। क्षमा कीजिएगा, थोड़ा मिस्टेक हो गई। तस्य उन ब्रह्मा जी के हृदय में परह अर्थात भगवान परमेश्वर, ब्रह्म अर्थात निर्विशेष ब्रह्म के रूप में अवभाति यानी प्रकाशित रहते हैं। और नाना शक्ति उपब्रहिता, विभिन्न शक्तियों से युक्त भगवान के रूप में भी
परिपूर्ण भगवान के रूप में भी प्रकाशित रहते हैं। अर्थात ब्रह्मा जी को निर्विशेष ब्रह्म और भगवान दोनों का रियलाइजेशन है, और इस कारण से अगर वह अपनी बेटी के पीछे चले गए थे किसी कारणवश, तो उनमें दोष नहीं देखना चाहिए। ओके। ततोपराम पादाय ससर्गाय मनोदधे, ये क्या अर्थ है उसका? हाँ। तत्पश्चात ब्रह्मा ने दूसरा शरीर धारण किया। हाँ, ततो अपराम उपादाय, अब उसके बाद ब्रह्मा जी ने दूसरा शरीर धारण किया जिसमें यौन जीवन निषिद्ध नहीं था, और फिर सृष्टि के लिए मन को लगाए और विचार करना है। ऋषिणाम भूर्य वीर्याणाम अपि सर्गम। देखिए कुछ लोग अभी भी सोना शुरू कर दिए हैं, तो अब ये तो हद हो गई। अरे कम से कम श्लोक तो बोलने के लिए जगिए, जब मैं बोलूं तो सो जाइए, फिर आपको बोलना हो तो जग जाइए, इतना तो करना चाहिए, है ना? आखिरी के 5-10 मिनट बाकी 2-3 श्लोक में तो मत सोइए, उसके बाद सो जाइएगा, है ना? सोने का यही समय होता है। जब जब पुण्य कमाने का समय हो तभी सो जाना चाहिए, सारी थकान यही पूरी करनी है। ऋषीणाम भूरि वीर्याणि सॉरी ऋषीणाम भूरि वीर्याणाम अपि सर्गम विस्तृतम ज्ञात्वा तद हृदये भूयश्चिंतयामास कौरव। ऋषि यानी जिन ऋषियों की सृष्टि ब्रह्मा जी ने की थी, भूरि वीर्याणाम अपि, यद्यपि वे बहुत अधिक शक्तिशाली थे, फिर भी स्वर्गम अविस्तृतम, स्वर्ग का विस्तार नहीं देखे ब्रह्मा जी। ज्ञात्वा ऐसा जानकर, तद हृदय उन ब्रह्मा जी के हृदय में, भूयः चिंतया मासा, फिर से उनको एक चिंता होने लगी। हे कौरव अर्थात हे विदुर जी, क्या चिंता हुई? अहो अद्भुत में तन्मे व्यापृतस्यापि नित्यदा, न ही धन्ति प्रजानूनम देवमत्र विघातकम। अहो अद्भुत में तन्मे, अरे ये तो बहुत, ये तो मतलब यह कितना अद्भुत है ये, क्यों? मैं व्यापृतस्यापि नित्यदा, मेरे लगातार लगे रहने के बाद भी, सृष्टि के प्रयास में मैं निरंतर लगा हूं, सो नहीं रहा हूं, मैं बिल्कुल नहीं सो रहा हूं। नहीं एधन्ते प्रजानूनम, लेकिन प्रजा का विस्तार नहीं हो रहा है। नूनम निश्चित ही, दैवम अत्र विघातकम, भाग्य ही इसमें विघात कर रहा है, इसको बाधा प्रदान कर रहा है। एवं युक्त कृतस्तस्य दैवान् चावेक्षतस्तदा, कस्य रूपम भूद्वेधा यत् कायम अभिचक्षते। जब इस प्रकार से ब्रह्मा जी युक्ति कर रहे थे तब, और दैव को देख रहे थे, अर्थात अपने दुर्भाग्य को देख रहे थे जिस कारण से प्रजा की वृद्धि नहीं हो रही थी, तब उस समय कस्य अर्थात ब्रह्मा जी का रूपम अभूत, एक रूप प्रकट हुआ, द्वेधा दो रूपों में प्रकट हुआ, यत कायम अभिचक्षते, जिसको काया कहते हैं, क्योंकि वह क अर्थात ब्रह्मा जी से आया था, इस कारण से उसको काया कहते हैं, दो रूप में था। ताभ्याम रूप विभागाभ्याम मिथुनम समपद्यता, वह दोनों रूप दो विभागों में थे, और यौन धर्म के द्वारा वह मतलब संबंधित थे, अर्थात पति पत्नी के रूप में प्रकट हुए थे। उनमें से यस्तु तत्र पुमांसो भून मनु स्वायं भुवः स्वराट स्त्रियासी शत्रुपाख्या महिष्यस्य महात्मना, उन दोनों में से यस्तु, तत्र मतलब उन दोनों में से, वहां दोनों में से जो पुरुष था, स अभून मनु स्वयं भुवा, वह स्वयं भू मनु के रूप में हुए, जो स्वराट थे, पूरे जगत के राजा थे। और जो उनकी स्त्री थी वह शत्रुपा के रूप में विख्यात थी, और वह उनकी उन महात्मा की, अर्थात उन महात्मा स्वयंभू की अम, रानी थी, महिषी में तो रानी थी। तो किए क्या वो लोग? तदा तदा मिथुन धर्मेणा प्रजा ही धाम भवूवीरे, उन्होंने मिथुन धर्म अर्थात संतान उत्पत्ति की क्रिया के द्वारा प्रजा की सृष्टि करी। कैसे करी? स चापि शतरूपायाम पंचापत्यान जीजनत, प्रियाव्रतोतान पादौ तिस्रः कन्याश्च भारत, आकुतिर्देवहूतिश्च प्रसूतिरिति सत्तम। स चापि शतरूपायाम, सह मतलब उन स्वयंभुव मनु ने भी शत्रुपा के द्वारा पंच अपत्यान अजीजिनुत, 5 बच्चों को जन्म दिया। नाम रखिए, नाम बोलते जाइए। प्रियव्रत, उत्तानपाद, ये 2 बच्चे हुए। तिस्र कन्याश्च भारत, हे भारत 3 कन्या हुई। कन्या का नाम क्या हुआ? आकुति, देवहूति, प्रसूति, इस प्रकार से। आखिरी श्लोक बोल रहा हूं, सब लोग जग गए ना? हाँ ठीक है।
आकुतिम रुचयः प्रादात् कर्दमाया तु मध्यमाम दक्षायादात प्रसूतिम च यत आपूरितम जगत। आकुति को रुचि को प्रदान किए पत्नी के रूप में, कर्दमाया तु मध्यमाम बीच वाली को कर्दम जी को प्रकट दिए। कौन थी बीच वाली? देवहूति थी, ठीक है। दक्षया दक्षयादात प्रसूतिम च, और प्रसूति को छोटी वाली को दक्ष को प्रदान किए। यत आपूरितम जगत, जिससे पूरा जगत भर गया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये बात यहाँ पे समाप्त हुई।